नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हवाला कांड में पहले से ही बुरी तरीके से फंसे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब सीबीआई जो है वो बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बता दें कि वसूली कांड को लेकर के दरअसल सीबीआई ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से परमिशन मांगी है। अगर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ये परमिशन दे देते हैं तो उसके बाद सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल मामला ये है और आरोप ये है सत्येंद्र जैन पर कि सत्येंद्र जैन जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया था। इन्हीं आरोपों को लेकर के अब सीबीआई जो है वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने कई दफा लेटर लिखा था, जिसमें एक लेटर उसने ये भी लिखा था दिल्ली एलजी को और ये आरोप लगाया था कि कैसे सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उससे 10 करोड़ रुपए मांगे थे और साथ ही कई दफा उसने आम आदमी पार्टी को भी फंड किया है और आम आदमी पार्टी ने यह लालच दिया था कि वो साउथ लॉबी से उससे इलेक्शन के लिए टिकट देंगे, जिसको लेकर के भी सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी को फंड दिया। अब इसी मामले को लेकर के सीबीआई जांच की कार्रवाई तेज कर देगी। फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि सीबीआई ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बकायदा पत्र लिख करके वसूली कांड मामले में जांच के लिए मंजूरी मांगी है। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को एक पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए मंजूरी मांगी है। बता दें कि सीबीआई ने मंजूरी मांगते हुए आरोप लगाया है कि तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल और तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक की मिलीभगत से दिल्ली की जेलों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और जबरन वसूली रैकेट चलाया जा रहा था। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी देते हुए कहा है कि सीबीआई ने एलजी कार्यालय को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की जांच शुरू करने की मंजूरी मांगी है। साथ ही सीबीआई ने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी के नेता पर यह आरोप लगाया कि कैदियों से उगाही करने के मामले में एक सिंडिकेट के रूप में सत्येंद्र जैन काम किया करते हैं। साथ ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक धनिक अधिकारी राजकुमार के खिलाफ भी इसी तरीके की जांच के लिए मंजूरी मांगी है। जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि उसके पास सूत्रों से मिली जानकारी है कि सत्येंद्र जैन ने कथित तौर पर जेल के कैदी सुकेश चंद्रशेखर से 2018-21 के दौरान विभिन्न किश्तों में खुद या अपने साथियों के माध्यम से संरक्षण राशि यानी कि प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही की है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि गोयल और प्रसाद ने जेल में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी के रूप में जबरन वसूली की ताकि वे जेल में सुरक्षित और आराम से रह सके, जबकि वो जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कई लोगों को धोखा देने के आरोप में जेल में बंद है। बता दें कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ के सेंट्रल जेल 4 के तत्कालीन जेल अधीक्षक राजकुमार गोयल के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से पैसे वसूलने में उनकी सहायता की है। साथ ही एजेंसी ने यह भी कहा है कि जैन, गोयल और प्रसाद कुमार ने लोक सेवकों के रूप में अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और कैदियों से अपने विचारों के बदले दिल्ली की जेलों में चंद्रशेखर और अन्य हाई प्रोफाइल कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की जेल में पहले से ही बंद है। आपको याद दिला दें, दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सुकेश चंद्रशेखर ने एक खत भेजा था। इस दौरान उसने कई सारे खत लिखे थे, जिसमें से एक खत
था उसमें बकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने यह बताया था कि वो आम आदमी पार्टी के नेता को 2015 से जानता है। सुकेश ने इस लेटर में यह भी लिखा कि उसने आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ रुपए दिए थे, बदले में उसे दक्षिण भारत में पार्टी से एक महत्वपूर्ण पद देने का वादा किया गया था। साथ ही चुनाव के लिए टिकट देने का वादा भी सुकेश चंद्रशेखर को आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने इसी लेटर में एक और बात आगे लिखी थी, जिसे कि उसके वकील के जरिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना तक भेजा गया था। इसमें लिखा गया था कि 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया और मिस्टर सत्येंद्र जैन कई दफा मुझसे मिलने आए, जिसके पास जेल मंत्री का पोर्टफोलियो था। 2019 में दोबारा सत्येंद्र जैन मेरे पास आए और उनके सेक्रेटरी ने मुझसे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हर महीने 2 करोड़ रुपए देने को कहा। इसके बदले में मुझे जेल के भीतर सुविधाएं देने की बात कही गई। तिहाड़ जेल का प्रबंधन दिल्ली सरकार के अधीन आता है। आपको बता दें कि जब सुकेश चंद्रशेखर ने यह मामला उठाया कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता उनसे बकायदा जेल में आकर के मिलते हैं और उनसे प्रोटेक्शन मनी यानी कि उन्हें सुरक्षा देने के लिए वसूली का कांड अंजाम देते हैं, तो ये मामला काफी ज्यादा मीडिया में भी तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। और साथ ही ये भी कहा गया सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा कि सिर्फ ये मामला 10 करोड़ का नहीं है, बल्कि पहले भी आम आदमी पार्टी को बकायदा सुकेश चंद्रशेखर 50 करोड़ रुपए दे चुका है, जो कि अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जो है वो जांच करने की तैयारी में है और सीधे तौर पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को यह खत लिखा गया है सीबीआई की ओर से, या यूं कहें कि सीधे तौर पर वसूली कांड मामले में जांच के लिए परमिशन मांगी गई है सीबीआई के द्वारा दिल्ली एलजी से। आपको याद दिला दें कि शराब घोटाला मामले में भी ठीक इसी तरीके से दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया था और यह मामला उठाया था कि दिल्ली में नई शराब नीति के तहत आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बकायदा जांच की परमिशन दी और सीबीआई और ईडी ने इस मामले को लेकर के अपनी जांच शुरू की, जिसके बाद आज जेल में न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस वक्त जेल में हैं और इसी के साथ ही कई सारे लोग इस मामले में आरोपी बनाए और उनमें से तमाम लोग आज जेल के अंदर है। इस मामले को लेकर के ईडी ने भी बकायदा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में दफ्तर हाजिर नहीं हुए ईडी के और उनका यह कहना है कि ये नोटिस जो है वो पूरी तरीके से गलत है, इस नोटिस को ईडी को वापस ले लेना चाहिए। हालांकि वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए थे, ये मामला भी काफी तूल पकड़ा है, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक एक जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो हवाला मामला हो, शराब घोटाला मामला हो या फिर वसूली कांड मामला हो। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसे कई सारे लेटर्स लिखे जिसमें उसने न सिर्फ वसूली कांड प्रोटेक्शन मनी को लेकर के आरोप लगाया, बल्कि उसने ये भी कहा कि कैसे वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन हो, उनको जानते हैं। इसी के साथ ही जब शीश महल को लेकर के खुलासा हुआ था अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर को लेकर के, तब भी उसने एक लेटर लिखा था और कहा था कि जो फर्नीचर्स है, क्रॉकरी सेट है, वो बकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने ही अरविंद केजरीवाल को गिफ्ट के तौर पर दिए थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बॉम्ब के जरिए एक के बाद एक हुए हैं। लेकिन अगर बात हम इस वसूली कांड को लेकर के करें तो इसमें आने वाले समय में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर सीबीआई ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से जांच की परमिशन मांगी है ताकि वो इस वसूली कांड को लेकर के न सिर्फ जेल के जो पूर्व अधीक्षक रहे हैं उनके खिलाफ जांच कर सके, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी जांच की कवायद शुरू कर सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।